नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों खादों डीएपी, एनपीके और एसएसपी में क्या अंतर है और आपकी फसल के लिए कौन सा खाद सबसे अच्छा है। कौन सा खाद कौन से पोषक तत्व प्रदान करता है, आपको किस खाद में कौन सी अतिरिक्त सामग्री मिलानी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन खादों के बारे में विस्तार से जानकारी देखेंगे। पिछले 2-3 सालों से बुवाई के समय डीएपी की कमी हो गई है, तो कौन सा खाद डीप का विकल्प हो सकता है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारी फसलों को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। तो ये प्राथमिक पोषक तत्व है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनमें सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम शामिल है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो बचे हुए हैं वे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम जिंक, आयरन, बोरोन कहते हैं, और अन्य जो बच जाते हैं वे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मूल मात्रा में हम डीएपी, यूरिया, पोटाश का उपयोग करते हैं। हम आमतौर पर नाइट्रोजन के लिए उन पर यूरिया डालते हैं। फास्फोरस के लिए हम या तो डीएपी का उपयोग करते हैं, या यदि वह उपलब्ध नहीं है तो हम एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26 का उपयोग करते हैं, या हम एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। तो ये वे उर्वरक हैं जो हमारी फास्फोरस की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा पोटाश के लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करते हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम फास्फोरस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीएपी, एनपीके, एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं और इनसे हमें कितना फास्फोरस मिलता है। इसलिए डीएपी, एनपीके और एसएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। एक बार जब हम उर्वरकों बीच अंतर देखेंगे कि उनमें क्या अंतर है, कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम डीएपी की बात करें तो इसमें 2 पोषक तत्व होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बैग के ऊपर लिखा होता है। अगर हम डीएपी की बात करें तो इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% पोटाश होता है। इसी तरह एनपीके में 3 पोषक तत्व होते हैं, भले ही इसमें 12-32-16 हो या 10-26-26। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है। ये 3 पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व हैं जिन्हें हम अपनी फसल बोते समय मूल मात्रा के रूप में मिट्टी में डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम 12-32-16 लें तो इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश होगा। यदि हम 10-26-26 एनपीके लें तो हमें 10% नाइट्रोजन और 26% फास्फोरस मिलता है। इसमें 26% पोटाश भी होता है। ये तीनों पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। कुछ एनपीके में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, लेकिन कुछ में पोटाश के स्थान पर सल्फर होता है। कुछ में फास्फोरस के स्थान पर जिंक मौजूद होता है। आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल एनपीके ही खरीदना होगा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये 3 पोषक तत्व होते हैं। आपको इसका उपयोग बुवाई के समय करना चाहिए। इसमें 3 पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा एसएसपी जो कि एक सिंगल सुपर है, उसमें भी 3 पोषक तत्व होते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य पोषक तत्व नहीं है। इसे ध्यान में रखो। यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि कई किसानों को एसएसपी के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें 16% फास्फोरस होता है जो हमें 46% डीएपी से मिलता है। इसमें केवल 16% फास्फोरस होता है। इसमें 11% से 12% सल्फर होता है जो द्वितीयक पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है और एक द्वितीयक पोषक तत्व है। इसमें 18 से 21% कैल्शियम होता है। तो ये कैल्शियम भी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, यानी ये एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। इस प्रकार इसमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम शामिल है। इसमें नाइट्रोजन और पोटाश नहीं होता, इसलिए आपको यूरिया और पोटाश अलग से डालना होगा। तो ये उनके बीच अंतर है। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी होते हैं, जबकि एसएसपी में फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और पोटाश नहीं होता। इसलिए यदि आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो आपको पोटाश अलग से मिलाना होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसलिए आपको इसमें पोटाश अलग से मिलाना होगा।
यदि आप बुवाई के समय तीनों पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो हम बुवाई के समय तीनों को आवश्यक मात्रा में प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जो किसी भी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। अगर हम एनपीके की बात करें, तो एनपीके में तीनों मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अगर हम एनपीके 12-32-16 ले, तो इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम होता है। तो इसमें तीनों मुख्य पोषक तत्व होते हैं। हमें अलग से कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एसएसपी की बात करें, तो एसएसपी में 16% फास्फोरस होता है, लेकिन आपको इसमें यूरिया अलग से मिलाना होगा और साथ ही इसमें पोटेशियम भी मिलाना होगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुवाई के समय तो इन दोनों पोषक तत्वों यूरिया और पोटेशियम को अलग अलग मिलाना होगा। इसमें फास्फोरस 16% पहले से ही मौजूद होता है, तो यह है इसमें पोषक तत्वों का अनुपात। अगर हम बात करें कि एक बैग डीएपी, एनपीके और एसएसपी से कितना ज्यादा कारगर है, तो 50 किलो डीएपी का एक बैग एनपीके की 1.5 बैग के बराबर है। लगभग सामान्य तौर पर अगर बात करें, तो 90 किलो एनपीके 12-32-16 और एक बैग यानी 50 किलो डीएपी लगभग बराबर मात्रा में फास्फोरस प्रदान करता है। इसमें 1 किलो या आधा किलो का मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम प्रति एकड़ इतना ही उपयोग करते हैं। यदि हम डीईपी के स्थान पर एनपीके डालते हैं, तो हमें लगभग 1.5 बैग डालना पड़ता है, और यदि हम एसएसपी डालते हैं, तो डीएपी का एक बैग लगभग 3 बैग एसएसपी के बराबर होता है। इसलिए यदि आप एक बैग डीएपी डालते हैं, तो आपको उसी स्थान पर 1.5 बैग एनपीके डालना पड़ेगा। यदि आप डीएपी और एनपीके के स्थान पर एसएसपी का प्रयोग करते हैं, तो आपको डीएपी के एक बैग के स्थान पर एसएसपी के 3 बैग लगाने होंगे। तो यह अनुपात, और अगर हम इनकी दरों की बात करें, तो राज्यों में लिए अलग अलग दरें मिलेंगी। अगर हम सामान्य तौर पर डीएपी की बात करें, तो आमतौर पर आपको बाजार में डीएपी 1350 के आसपास मिल जाएगी। अगर हम एनपीके की दर की बात करें, तो एनपीके की दर अनुपात के अनुसार होती है। 12-32-16 का भाव लगभग 700 रुपये है। 10-26-26 के अलग अलग रेट आपको मिलेंगे, और अगर एसएसपी की बात करें, तो एसएसपी अलग अलग है। 50 किलो आपको करीब 100 रुपए में मिल जाएगा। तो ये रेट मेरे एरिया के हैं। मैंने आपको बता दिया है, आपके एरिया के रेट थोड़े ज्यादा या कम हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डीईपी, एनपीके और एसएसपी में क्या अंतर है, किसमें कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं। हमने यहां यह भी देखा कि इसका अनुपात क्या है। आशा है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उन तक समय पर यह जानकारी पहुंच सके। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम।